जय हो। महाराज बाहर महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। श्री विश्वामित्र जी, क्यों अचानक? सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ। अयोध्या आने से अयोध्या नगरी धन्य होगी। पधारिए मुनिवर, पधारिए। प्रणाम गुरुदेव। सूर्यवंशी राजा दशरथ के साम्राज्य में सब कुशल मंगल तो है। जहाँ आप जैसे पुण्य विभूति के चरण कमल अयोध्या में पड़ेंगे, वहाँ सब मंगल ही मंगल होगा। हे राजन, हमारे हृदय में एक बात थी जिसके कारणवश हम यहाँ अयोध्या में पधारे हैं। बस आपके आज्ञा मात्र की ही तो देरी थी। तपोवन में राक्षसों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनके कारण हमारे यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। तो बताइए, हम आपकी किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं? हे राजन, हमें राम दे दीजिए। राम हमारी रक्षा का एकमात्र उपाय है। राम? नहीं नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके यज्ञ की किस प्रकार रक्षा करेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं अपनी सेना के साथ आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। नहीं राजन, हमें सिर्फ राम चाहिए। ये कार्य राम के हाथों में पूर्ण होगा। राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जो आज्ञा पिताश्री। गुरुदेव, ये स्थान तो बहुत भयानक और विचित्र लग रहा है। गुरुदेव, ये पांव के निशान किसके हैं? हाँ गुरुदेव, ये पाँव के निशान किसके हैं? ये पांव के निशान एक भयानक राक्षसी ताड़का के हैं। और जिस राक्षसी ताड़का? हाँ, राक्षसी ताड़का। और जिस स्थान पर हम हैं, ये स्थान भी राक्षसी ताड़का का है। और यहाँ से आज तक कोई जीवित नहीं जा सका है। राम, तुम्हें गोपनीय मंत्र का प्रयोग करके ताड़का का वध करना होगा। आओ पुत्र, तुम्हें मैं मंत्र सिखाता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। शूलेन पाहि नो देवी, शूलेन पाहि नो देवी, पाहि खट्केन चाम्बिके, पाहि खट्केन चाम्बिके, घण्टास्वरेण नः पाहि, घण्टास्वरेण नः पाहि। ये किसकी आवाज है? यही है राक्षसी ताड़का। मंत्र पढ़ो, मंत्र जपो। जय श्री राम। सदानंद जी मिथिला नरेश का पुरावा लेकर आए थे, जो राम रतन सीता के संबंध की शोभा देती है। कैसी आज्ञा गुरुदेव? एक दिन के साथ आपकी सौभाग्यशाली की कली में जयमाला गाएंगे। गुरुदेव, जिस पर आपकी कृपा हो गई, यह उसी को मिलेगा और विजय भी उसी की होगी। समस्त गुरुजन और राजा महाराजाओं का स्वागत है। आप सब मेरे निमंत्रण का मान रखकर मिथिला पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो महादेव के इस धनुष को उठाएगा, उसे राजा जनक उपहार देंगे। विजेता का राजकुमारी सीता के साथ विवाह कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले निवासपुर के राजा अपना पराक्रम दिखाने के लिए पधार रहे हैं।
आया हूं मामून से खाके पपीता, तोड़ दूंगा धनुष और ले जाऊंगा सीता। बड़े बड़े राजा महाराजा इस स्वयंवर में आए हैं। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि ना केवल मानव बल्कि देव और दानव भी मनुष्य का रूप धार कर आए हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभा में सच्चा वीर कोई भी नहीं। बस महाराज बस, इतनी अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में अयोध्या के रघुनंदन श्री राम जी भी बैठे हैं। किसी का अपमान करना मेरा विचार नहीं, परंतु अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। अयोध्या के राजकुमार श्री राम पधार रहे हैं। गुरु विशिष्ट का कहना है कि आने वाला समय बहुत ही कठिन होगा। मेरा स्वास्थ्य अब गिरता ही जा रहा है। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि राम अब तुम राज्य संभालोगे। राम बेटे इधर आओ। जी पिताश्री। राम, मैंने निर्णय लिया है कि अब तुम राज्य गद्दी संभालोगे। जी पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपके उद्देश्य पर चलने का प्रयत्न करूंगा। राम, सदा लोगों की भलाई के लिए काम करना। महारानी तुके, महारानी तुके, क्या बात है मंत्रा? महारानी तुके, ये भी कोई सजने का समय है? मंत्रा, तुम्हें पता नहीं क्या, कल हमारे प्रिय पुत्र राम अयोध्या के महाराज बनने जा रहे हैं। तुम बहुत भोली हो तुके, राजा ने तुम्हें धोखा दिया है। चुप हो जाओ मंत्रा, तुम्हें जरा लज्जा नहीं आई अपने महाराज के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए? और हमें पता है कि हमारे पुत्र राम ही सिंहासन पर बैठने के योग्य है। अपना पुत्र अपना ही होता है तुके। अब समय आ गया है राजा से अपने दो वचन मांगने का।
ऐसे क्यों बैठी हो? महाराज, आपको याद है कि एक बार जब युद्ध में मैंने सारथी बनकर आपके प्राणों की रक्षा की थी, तो आपने मुझे 2 वचन पूर्ण करने का वरदान दिया था। हाँ हाँ बेटे, मुझे सब याद है। तो महाराज, आज उन वचनों को पूर्ण करने का समय आ गया है। मांगो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरा पहला वचन तो ये कि मैं राम की जगह अपने पुत्र भरत के लिए राज्य सिंहासन चाहती हूँ, और दूसरा ये कि मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। 14 वर्ष का वनवास? नहीं नहीं ककी, ऐसे मत करो ककी। 14 वर्ष का वनवास राम कैसे चाहिएगा ककी? मत करो ककी, ऐसे मत करो। अगर आपने अपना वचन पूर्ण नहीं किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नहीं नहीं ककी, ऐसे मत कहो। 14 वर्ष का वनवास अयोध्या को शीघ्र मत करो ककी, मत करो। राम, मुझे छोड़ के मत जाओ राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। माता, 14 वर्ष वनवास में यूं ही बीत जाएंगे। मैं जल्द ही आपके पास लौट के वापस आऊंगा। धीरज रखिए माता। राम, दोष क्यों नहीं देते मुझे? इससे मेरा पाप मिट जाएगा राम। नहीं पिताश्री, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए पिताश्री। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। राम, कुशल मंगल और कराना। स्वामी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सीते, तुम वन में मेरे साथ क्या करोगी? जैसे पति का धर्म होता है, वैसे पत्नी का भी धर्म होता है, और मैं अपने उस धर्म को निभाना चाहती हूँ। ये सत्य है भैया, जब एक आत्मा है तो उसका भाग्य भी एक ही होगा। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा और आपकी और भाभी सीता की सेवा करूंगा। आज्ञा दीजिए माता। मुझे छोड़ के मत जाओ राम। राम, 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 सुनो, तुम तो सुंदर नौजवान राजकुमार लगते हो। इस जंगल में क्या कर रहे हो? आप कौन है देवी? मैं त्रिलोक सुंदरी शूर्पणखा हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? नहीं नहीं देवी, मैं तो विवाहित हूँ। वह नौजवान कौन है? वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या वह मुझसे विवाह करेगा? ये तो आप मुझसे ही पूछिए। सुनो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हे देवी, मैं तो श्री राम का परम सेवक हूँ। आप बताइए, क्या आप एक सेवक के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकती हैं? मैं त्रिलोक सुंदरी शूर्पणखा, एक सेविका, कदापि नहीं। राम, तुमने ही मेरा मन मोह लिया है। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो राम। नहीं देवी, मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं तो विवाहित हूँ। मैं आपको अपनी पत्नी सीता से मिलाता हूँ। तो यह है वह स्त्री जिस कारण तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हो। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने सम्मान का बदला मैं अवश्य दूंगी। तुम पछताओगे, पछताओगे।
क्या हुआ शूर्पणखा? तुम्हारी नाक में ये घाव कैसा? यह घाव नहीं भैया, तलवार का प्रहार है। क्या? तलवार का प्रहार? किसने किया? कौन है वो? जंगल में तो भाई है भैया, राम और लक्ष्मण, यह उन्होंने ही किया है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है भैया। क्या? सुंदर स्त्री? हाँ भैया, इससे अच्छी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसे राम के साथ उस जंगल में नहीं, आपके इस महल में होना चाहिए। तो कहिए भैया, क्या आप अपनी बहन के हुए सम्मान का बदला नहीं लेंगे? मैं अपनी बहन के हुए अपमान का बदला जरूर लूंगा। स्वामी, स्वामी, वो देखिए कितना प्यारा वृक्ष है। मैंने इससे सुंदर वृक्ष आज तक नहीं देखा। कृपया इसे पकड़ लीजिए ना, ये कितना मनभावक वृक्ष है। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही होगी। इस भयानक जंगल में बहुत ही भयंकर राक्षस रहते हैं। तुम अपनी भाभी की रक्षा करना। जो आ गया भैया। सीते! लक्ष्मण! लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने अपने भैया की आवाज सुनी? वो भैया की आवाज ही थी तुम्हारे। भाभी, ये भैया की आवाज नहीं हो सकती। नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया की आवाज ही थी। वो किसी मुसीबत में है। भाभी, आपके स्वामी को कोई भी देव, दानव, असुर कोई भी ग्रास नहीं कर सकता। ये जरूर कोई छलावा है, कोई धोखा है। बातें मत बनाओ लक्ष्मण, कर्म करो कर्म। आज जब तुम्हारे भैया को तुम्हारी जरूरत है तो तुम बातें बना रहे हो। कायर मत बनो। बस भाभी बस, मुझे विवश मत कीजिए। अच्छी बात है कि आज ये लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करके आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। भाभी, आप जाइए, कुटिया में बैठिए। भाभी, गुरुओं के मंत्रों से मैंने ये एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। कोई भी असुर या कोई भी मायावी इस पर पैर रखने का साहस करेगा, वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। मेरी आपसे यही विनती है कि जब तक हम वापस नहीं लौटते, आप इस रेखा को पार न करें। आज्ञा दीजिए भाभी। तथास्तु। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। हमें आशा है कि तुम्हारी कुटिया में कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य मुनिवर, मैं अभी भोजन लेके आती हूँ। ये तो कोई सुरक्षा रेखा लगती है। इसको तो मैं पार नहीं कर सकता। अब मुझे सीता को भी बाहर बुलाना पड़ेगा। भिक्षा ग्रहण कीजिए मुनिवर। देवी, तुम दूर से भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हो। यदि तुमने बाहर आके मेरे को भिक्षा नहीं दी तो मैं तुम्हारे समस्त कुल को श्राप दे दूंगा। नहीं नहीं मुनिवर, क्षमा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मैं लंकापति रावण हूँ, रावण।
राम 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 राम। जटायु, ये क्या हो गया आपको? हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो सीता मैया को ले गया। वो दुष्ट मेरे बूढ़े पंखों को भी घायल कर गया। हे जटायु, आपने तो मेरी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राण का भी मोह छोड़ दिया। जटायु, प्रभु, आप चिंता न करें। आप महाराज सुग्रीव से मिले। आपको सीता मैया के बारे में अवश्य सूचना मिलेगी। जटायु, जटायु। लक्ष्मण, ये तो एक झील है, हम इसे पार कैसे करेंगे? भैया, मुझे वहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे राजा सुग्रीव का पता पूछते हैं। ये अच्छा विचार है लक्ष्मण, आप चलते हैं। रुकिए, सन्यासी का वेश धारण किया है तो भी आपकी तेज राजकुमार जैसी है। ये तो सत्य है कि सृष्टि का एक माया मंच है और इसी विशाल मंच पे सबकी छोटी छोटी भूमिकाएं हैं। ऐसे विचित्र जंगल में एक ऐसे गुणवान से मिलूंगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं श्री राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम अयोध्या के महाराजा राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम यहाँ पे मेरी पत्नी सीता को ढूंढने आए हैं। क्या तुम कुछ जानते हो? इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे सौभाग्य ने मुझे प्रभु राम से मिला दिया। मेरा नाम हनुमान है और मैं मंत्री हूँ राजा सुग्रीव का। लक्ष्मण, हम तो महाराजा सुग्रीव को ढूंढ रहे थे और देखो हमें महाराजा सुग्रीव का मंत्री ही मिल गया। ये अवश्य ही अच्छा लक्षण है। चलिए प्रभु, मैं आपको राजा सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। हे प्रभु, ये श्री राम जी हैं और श्री लक्ष्मण जी हैं। सीता माता का पता लगाने आए हैं। हे भगवान, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस महान राजा दशरथ के पुत्रों से मिल रहा हूँ जिनका नाम संसार की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। भगवान, एक दिन इसी जगह मैंने दर्द भरी पुकार सुनी थी। थोड़े दिन पहले हवा की गति से तेज रथ इस ओर से जा रहा था और हमें एक देवी की पुकार सुनाई पड़ी, स्वामी बचाइए मुझे स्वामी। और फिर रथ के अंदर से एक पोटली जमीन पर गिरी पड़ी जिसे हमने संभाल के रखा हुआ है। लीजिए प्रभु। लक्ष्मण, तुम देख रहे हो लक्ष्मण, ये अवश्य ही सीता के आभूषण और उसी का ही वस्त्र है। लक्ष्मण, मेरी